सीतापति रघुराई, सीतापति रघुराई, खलीले मनवा फलका भरियो। एक चंद्रावन शहर है, वहां के एक राजा है चंद्रसेन महाराज। देखो बड़ी विचित्र बात, राजा चंद्रसेन के कोई संतान नहीं है। एक तक बोल है तो जनता पिता बोल रहे सुबह समझो भो भो है रहा है, बहुत बढ़िया भैया। कहाँ है भैया? श्लोक कै रुपया ले? 11 रुपया लो। कहाँ इधर लो, इधर आओ, यहाँ हो। श्लोक भैया जी की तरफ से 11 रुपया भगवान से कामना। विजय ऑपरेटर भैया ढलवासी से भैया ने 10 रुपया हमारे भैया ने भगवान की चरणों में दान किया, बजरंगबली भंडार भरे। तो सुनो बहनों, मैं आपको बता रहा हूँ, एक राजा है चंद्रसेन, उनकी पत्नी बड़ी सुंदर। तो ये भैया यह एक कर्म होते, कर्म कमाई संपत्ति ऐसे आदमी पड़े हैं कि बताओ संपत्ति इतनी है लेकिन अपनी कोई लेवैये नहीं। 10,000 रुपया नौकर लाग है तो घर में दिया जले न ढेर हो शनिचर आए लगी। और जिनके घर में मड़ैया परी है वही 14 लड़का, 13 बकरी, 27 कंडा, 26 भूसा, ना मालूम का धरा है, वही मड़ैया में अपना परिवार हरा भरा है। और वह हवेली रखो लल्ला के सोनी परी। राजा चंद्रसेन के कोई संतान नहीं है। एक दिन पत्नी अपने पिया से बोली, पिया एक बात बताओ, कौन सा हमने कर्म किया है जो इतनी बड़ी हमारी राज है और एक भी संतान नहीं? काऊ के महल संग मर मर के, काऊ की आग जो पड़िया नाम। काऊ के महल संग मर मर के, काऊ की आग जो पड़िया नाम। काऊ के सैया खटरस व्यंजन, कोई के सुख भौरिया नाम। सैया कटरस व्यंजन, कोई के सुख भौरिया नाम। काऊ के सैया साला दुसाला, कोई के फटी चदरिया नाम। कोई के सैया साला दुसाला, कोई के फटी चदरिया नाम। और कोई के सैया हाथी घोड़ा, कोई के रैया दोपहरिया नाम। कोई के सैया हाथी घोड़ा घोड़ा घोड़ा, कोई के याद बकरिया नाम, कोई के याद बकरिया नाम। और कोई के सैया 10 लड़का, कोई के याद बेटरिया नाम। जल बिना पियासा गुइया रे, गोविया मर जल बिना पियासा गुइया मेरी रे। एक दिन जब पत्नी ने कहा, पिया यूं बताओ पिया सब दुनिया कैसे है, भगवान का याग दृष्टि नहीं जाकर? भगवान ओ राजा ने कहा, देवी हम संतन के बीच में बैठे, संतन ने बताया है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस कीन सुत सफल चाखा।
जैसा कर्म करियो वैसे फल मिलत है। देवी अगर हर इच्छा नारायण की तो भगवान कुछ ना कुछ फल देगा। पत्नी बोली महाराज इतने दिन हो गए संतान ना भई, तो कुछ लोग हमको गड़बड़ कहा थे तो कुछ लोग तुमका गड़बड़ कहा थे। इतने दिन तक संतान नहीं वो सैया, इतने दिन तक संतान नहीं, सब दुनिया हंसी उड़ाती है, सब दुनिया हंसी उड़ाती है। इतने दिन संतान नहीं, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। महाराज निर्बल कहे लाते हो राजा, ओ राजा, महाराज निर्बल कहे लाते हो, राजा जीवन चाहती है, राजा जीवन। पत्नी बोली पिया यूं बताओ ये सब क्या है। मेरे बंधु तुम्हारा काम कहीं से नहीं सिद्ध हो रहा है तो केवल संत आश्रम चले जाओ, तुम्हारे सारे दुख दरिद्र सारा रोग दूर हो जाएगा। हम संत आश्रम नहीं कहते भैया, केवल तुम्हारे गांव के बाहर संत आश्रम नहीं है, संता आश्रम है भैया। हनुमान जी है संता, नारद बाबा है संता, और अतने लोग बैठे हो, जतने लोग पंडाल के अंदर बैठे हो, सब जने हम संता हैं। संता हनुमान जी का नाम है। और ना हनुमान जी को संता कहा किसने मालूम? राम जी के भाई विभीषण ने। जब हनुमान जी लंका में विभीषण से मिले तो वहां पर विभीषण ने हनुमान जी आज तक राम लंका में किसी से प्रयोजन नहीं बताया कि हम अयोध्या के हैं, दशरथ मेरे पिता हैं, ये कुछ भी नहीं बताया कोई। क्यों? क्योंकि लंका में सब है राक्षस। अब किससे अपन दुख सुख बताए तो मार डरे जाए। भाई जवान देखो, जवान है देखो, 32 दांत है, तीख के बीच में क्या जवान है भैया। ये जवान तनको गड़बड़ करी कचन काट नहीं रहे, चौगिरदा गिरदा है दादा। और जबकि हमारे जवान रक्षा करती करते मालूम, कोई चीज खाए लो, कोई चीज खा लो, हम ये टबका खा लो, टबका नहीं देखो ऊपर चोचो तेरे बाबू दादी टबका, टबका खाओ और टबका का झथरा कहूँ कल फंस जाए तार हम जैले निकाल नहीं ले तैले वो वह नहीं रहा थी। जैसे निकालने लेते तब लेते। बताओ वतनी जो कोई तुम्हारी मदद करते हो भाई, दांतन कहा दम है कि कुछ चबुला लो, दांतन दम है कोई नहीं चबुला सकता। जितना माताएं मेरे मूसर मरती धान सब बाहर, लेकिन जैसे ऊपर मूसर आवा तो ले वहां तो बटोरे भर फिर ढके वो घुसा हुई हम। जैसे दांत जैसे दावत है तो सब चौर और दाल सब ऐसी वैसी हो जाए। तो जैले चाप उठ के खाले गिरी गिरते जवान जो है उनका सबका समय कहीं पूछो 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 बताओ। लेकिन अपनी रक्षा करत है भैया कि दांत अगर तरक्यू जान पावे तनको मौका पाएंगे कच का अब जैसे कोई कहे लगे ये दांत बड़े खराब है, दांत बड़े खराब है, लिखा तुरंत पत्थर तोड़ो, सब दांत तोड़वा जाओ, ये गुना रह जाए। तो जवान चाहे जब ती कट गए होए तो कहा भैया अपन कोई दांत तोड़ डाली, दांत नहीं तू ही, क्योंकि तुमका मालूम है कि जवाना हमारे नहीं आए और ये दांत हमारे यहाँ दादा भाई जवाने के दर्द के दांतों को दर्द हो लगी। तो तुमका मालूम है चाहे कोई भला भक्त होए चाहे खराब भक्त होए, भगवान का सब मालूम है कि भक्त आखिर आए हमरे।
आए हमरे, ये सब दुनिया आए हमरे ने, लेकिन कोई तो हमरे हमरे मोह में लपटा है, कोई माया के चक्कर में लपटा है। लेकिन इतना याद रखना, अगर माया कहीं तुम पकड़ी हो तो बच गई हो, माया कहीं तुम पकड़ो बच गई हो, और जो माया तुमका पकड़िस तो फिर और फिर कोई ना बचाए कोई। जब बत्ती का है जल रही माया, दिखाया जल रही, जब माया है जल रही, ये बत्ती के तुम करो बच गई हो। लोग लाल पकड़े तो काला नहीं, काला पकड़े तो लाल नहीं, और पकड़े हो तो चप्पल जूता पहन के विश्वास है भैया करंट हो। हाँ तो तुम पकड़े हो ना होशियारी से ना, तो बच गए हो। तुम पकड़ी हो, हाँ हाँ यार कालिमा आदमी करते हो, बच गए हो। लेकिन अगर यह तुम का पकड़िस, बत्ती जी के नहीं करंट मारे तो का काम मालूम, जी के बत्ती करंट मारे सो इससे पूछो। अत्ते लोग हो कोई के करंट मार भाई किसी नहीं मारे, बत्ती जस करंट मारी तसे कहिया दशा नहीं हुई। बताए देखो, दिखाई थी दिखा दे कथा पहुंचने के हम तो घर से सुनते हैं, जौन मजा जाखे में तो मजा सुनाई नहीं। हाँ नहीं, जैसे बत्ती पकड़ी तो का तुम्हारा दशा थोड़ी नहीं खराब हुई। सब हालत खस्ता, अगर अत्यंत देख लिए तो देख लिए, नहीं खड़बड़ाएगा मामला है ना। तो यह है माया, माया के चक्कर में भैया एक से एक महाज्ञानी, एक से एक महा शस्त्री उसमें नाच गए भैया। और सुना दो, माया सबको नहीं पकड़ती, माया सबको नहीं पकड़ती। भगवान का कहना है माया है भगवान की एक उत्तरदायित्व देवी, माया भगवान की उत्तर देवी है। और भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति हमारा नाम ले ले माया, तो उसके पीछे मत जाओ, और जो हमसे दूर रहे बस उसको तुम हमारे ग्राउंड में लाओ। ये हमारा वचन है। तो माया को जो व्यक्ति भगवान से जुड़ता है, तुमको भगवान ने माया दिया है, उसमें कुछ ना कुछ माया भगवान के तीर पहुंचा दिया करो, तो माया तुम्हारे घर की जो है तुमको नहीं मारेगी, अन्यथा इस माया से कोई नहीं बचेगा। माया के रूप कितने हैं? माया के रूप है 71, कहते हैं 71 रूप है माया के। ये भी आपको बता दो, 71 रूपों में किसी रूप से भी माया मिल सकती है, और किसी रूप से तुमको डस सकती है माया। मेरे बंधुओं तो सुनो भैया, पंडित राजा ने कहा देवी जैसी इच्छा भगवान की। समय आने पर मेरे बंधु पत्नी ने भगवान की इच्छा, संतन का सत्संग करने लगे। संतों से जाकर बताया गुरुजी हमारे घर में कोई संतान नहीं, और मेरे घर में बड़ी गलानी मची है। क्या गलानी? छोटो सो वंगनवा घर मना ये कौलना, बड़ा सोना सोना लागे हमारे सजना, बड़ा सोना सोना लागे घर मोरो सजना। अपनी उम्र हुई गए, अगर एक लल्ला हो तो औती मोरी ननदी कौ छठिया धराई देती, औती मोरी छठिया धराई देती। और जब देह मन का नेक देवे नहीं करी थी, मन का देवे नहीं करी, छठिया धराई देती। जब दहेज नहीं देती मुखड़ा बनाए देती, छठिया धराई छठिया मामलती जबरदस्ती कंगना किया। बड़ा सोना सोना लागे सजना,
संतन से बताया गुरुजी हमारे घर में बड़ी गलान मची। अब गुरुजी कहाँ हुए? संतन ने तुरंत अल्ट्रासाउंड कर दिया। बाबा लोगों ने क्या किया? एक्सरे अल्ट्रासाउंड जांच कर दिया। पहले तो कोविड जांच होगी ना, क्या हुई? कोविड जांच। हमने कहा था कि शाम को हम कोरोना वाला भजन सुनाएंगे। हाँ, 1 मीटर दूरी, मास्क लगाना बहुत। हाँ, तुम्हें बतलाओ ना कोई जना। मेरे बंधुओं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, तो संतों ने संशोधन किया। जब संतन ने संशोधन किया तो संतों ने कहा जाओ राजन, तुम्हारे भाग में कोई लड़का नहीं, धन नहीं है, क्योंकि धन तुम बहुत पा चुके हो। तुम्हारे भाग में धन नहीं है, पर तुम्हारे भाग में धर्म है। धर्म और धन में अंतर क्या है भैया? जी के घर में लड़का जन्म ले तो धन, और बेटिया जन्म ले तो धर्म। और जिस मैया के गोख से लड़का और बेटिया दोनों पैदा होए तो धन और धर्म दोनों है। लड़का धन है। धन क्यों है? क्योंकि लड़का जब बड़ा होगा, सयाना होगा, ब्याह हुई, गौन हुई, बहुरिया ही, तो धन लाएगा। क्यों भाई? लाई भाई तो करेगी। चाहे साइकिल लावे, चाहे मोटरसाइकिल लावे, वो तो तुम्हारे ग्राउंड के हिसाब से है, वो तो तुम्हारी फॉर्मेलिटी पर है। मोटरसाइकिल ला सकते है और वो भट्ठा लगवाए पाओ, चार पहिया ला सकते है, और विधायकी लड़ जाओ तो 6 पहिया ला सकते है, और कौन सांसद हो जाओ तो सब ला सकते है, झगड़ा करे तो 100 नंबर बुला सकते है। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। तो ये तो तुम्हारे ब्रांड पर है, लेकिन लड़का जो होता है वो धन ही होता है। कुल मिला के जब आएगा तो धन लाएगा। दूसरी बात सुनो भैया, बिटिया होती है धर्म। बिटिया के पीछे तुमको धर्म ही करना है। खूब खाओ पियो, सेवा सम्मान करो, पढ़ाओ लिखाओ, डिग्री पास कराओ, सब कुछ करो, आखिरी में तुमको धन ही करेगा। तो पैसा जाओ किसे यार तो मजाक का है महाराज इतना। अरे ना, यूं कहाँ लिखा? स्वास्थ्य के लाभकारी वैसे कोरोना दूर करते हुए खाना भैया कल्लू सिंह हिम्मत परवा। इसी बीच में हमारे भैया कल्लू सिंह भैया हमारे हिम्मत परवा से भैया ने 251 रुपया भगवान के श्री चरणों में दान की। बालाजी बाबा भंडार भरे और बालेश्वर बाबा इनका कल्याण करें। नाम बताओ भैया। राकेश बेकर बन 51 बस तो करो बेचा, दूधो बेचा तो तुम्हारे घरों बचे। और रुपया 51 ऐसे नहीं करियो, तुम लौट दियो 51 रुपया भैया जी की तरफ से दान भगवान के चरणों में, जीवन मंगल में हो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा भी आज बात है, ऐसा सब जाए। तो शंकर भगवान की। हमको पता है, हमको सब पता है, हमको सब पता है। एक गाना इंग्लिश में सुना होगा, पर हम ज्यादा गानों का प्रयोग नहीं करते और ना ज्यादा गाना मालूम है। हमको सारा डाटा मालूम है कि बालाजी बाबा ऐसे दरबार हैं। बालाजी हनुमान जी कहते हैं कि जो हमारा नाम लेगा या हमारा नाम सुनेगा ना, उसके घर में धन की कमी रहेगी और उसके घर में खजाना खुलेगा। केवल एक बूंद मिल जाए, हमको मालूम है। बड़ा आनंद की बात भैया बहनों सुनो। चीन मर गई, इटली जूझ गए कोरोना में, लेकिन हमारे भारत में अफवाहें उड़ी है कि संक्रमित संक्रमित कोई नहीं रहा। का होता है और संक्रमित भेद तो एमपी एमएलए भेद। कोई बाजार रोटी खाए वाला, गेहूं रोटी खाए वाला संक्रमित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में भक्ति भरी है। प्रभु तुम जानो, प्रभु तुम जानो। कोरोना हो कितना जाइ हो, देखा खांसी तो संजय बंद, संजय खांसी बड़े बंद, सब आनंद है। मेरे बंधुओं, अब मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, सुनो। संता ने बताया, हाँ धन और धर्म, यहाँ पर कथा नहीं। लड़का होता धन, बिटिया होती धर्म। बिटिया को
पढ़ाओ लिखाओ, सेवा करो, सम्मान करो, सब कुछ करो, लेकिन आखिर में है धर्म, आखिर में है धर्म और आखिर में वही रोग। बेटा बेटिया पढ़ाओ लिखाओ, सब कुछ करो, बियाह करो, टेंट लगाओ, दुनियादारी करो, और जब विदाई हो जाता तो मोहल्ला भर रोए रहा, और वैसी बरतिया और मुट्टा लगाए डाला जल दिन आए बुड़की हो रही भैया, लगाए डाला हाली हाली हौला दे हौला दे हौला यू 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 कुछ हुरमुट्टा बरतिया आए हो तो टेंट के बगौना ला दिलेगे, तो टेंट वाले होशियारी के लिख दिन यादव टेंट हाउस, अरे कहीं रखो हुई मैं भगवान बने नहीं कर लेकिन तब जाके भरत टेंट वाले के भगौना बचे, जब टेंट हाउस लिखा गवा। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। तो बिटिया होती है धर्म। अच्छा एक बात बताओ, जौ और धान, जौ और धान को कैसे बदलोगे? जौ को क्या कहोगे, धान को क्या कहोगे? जौ को कहोगे लड़का, जब क्यों लेडीज में आती, क्यों लेडीज आती है जौ कहने में, लेडीज लेडीज है जौ, लेकिन वो है वास्तविक में लड़का। जौ धान, धान है लड़की, जौ है लड़का, क्योंकि जौ जहाँ बोया जाता है वही कट जाता है, और धान बोया गया ही ना लगा हुआ खरतला में ही है, ऐसा है कि नहीं? जन्म लिया बेटी यहाँ, ये शादी करने के बाद तब उसका घर बसाया जाता है, ब्याह हिया बोई गए और लगाया बाद हो जाता था, मूढ़ा हो गलता हुआ लड़का। जब जहाँ बोया जाता है, चाहे अति बड़ी वाली आवे, चाहे अति बड़ी आवे, चाहे बाली ना बसावे चल जाए, जो हुए कर जाये। क्यों भैया? लड़का लड़का जहाँ पैदा हुई जिंदगी हुए कटी, चाहे रोए कटाए, चाहे गाय कटाए। माताएं बहने जब गुस्सा आ जाती है तो देखो का कहे, हम ते ज्यादा करियो, हम फोन कैदा करे भैया हुआ चली जाओगा, ये सही कहती है कि हम गुस्सा आ जा पर भैया हुआ चले जाओ, तो इनसे कोई जवाब करा करो, जवाब मलबे नहीं जवाब करी होगा, तुम तुरंत मुंह लटका लो, जायो ना जायो ना, जय जय पत्नी महारानी, करती हो तो मन मानी, ये भी उतारू तेरी मूल लटका ले तो अरे जवाब करना सीखो, जवाब से करना सीखो, सवाल मालूम हो जाएंगे। जब माताएं कहें कि हम गुस्सा आ जाए, फोन कर दो भैया फोन चले जा, तो तुम कह दो तुम तो भाई फोन कर दो भैया फोन चले जियो, ये बताओ हम कहाँ चले जाइए? तुरंत इनका दिमाग नाच जाएगा। अगर पत्नी पढ़ी लिखी है तो उस दिन से वो तुमसे कहना बंद कर देगी, भाई हम कहाँ चले जाए, हम तो जवान है पर हम कर रहे ना। बड़ी मतलब की बात। संतन ने बताया, कहा राजा चिंता ना करो, तुम्हारे घर में एक बेटी का जन्म होगा, और सुनो भैया वाणी बंद हो गए, बजा रहे राजन, सुनो राजन, मुनि के वचन होती ना भंगा, मुनि के वचन होती ना भंगा, मुनि के वचन मुनि के वचन ना होते भंगा, पूरब से पार छिन बहे गंगा, पूरब से पार अनूप इसी का। और अनूप भैया, भैया जी की तरफ से 101 मुद्रा बालाजी बाबा के दरबार में, बजरंग बली के चरणों में, बजरंग बली रक्षा करे। मेरे बंधु संतों ने कहा राजन चिंता ना करो, चाहे उल्टा नदी बहा लागे लेकिन संतान होगी और तुम्हारा कलंक दूर हो जाएगा। उन्हीं दिनों में भैया राजा चंद्रसेन की महारानी गर्भवती हो गई है भैया। राजा की सुंदर प्रजा रही, सुंदर जिनकी राजधानी थी,
पर ईश्वर की इच्छा द्वारा गर्भिणी उनकी महारानी थी। गर्भवती हो गई। अब राजा को बड़ा संतुष्टि है कि संतान के बीच से ये फल मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जो सुख मिलता है गुरु चरणों में वो दुनिया में कहीं नहीं है। मेरे बंधुओं, आप लोग गुरु आश्रम में आए हो, ये आश्रम है।